अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। एक नई वीडियो के साथ लर्न विद अहमर पर आपका खुशामदीद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चैनल के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है एनी इन्फॉर्मेशन टीवी। ये एक वर्सेटाइल इन्फॉर्मेटिव चैनल है जिस पे आपको अलग अलग टाइप की वीडियोस मिलेंगी, जैसे टेक वीडियोस, लेक्चर्स, ट्रिक्स एंड टिप्स वगैरह वगैरह। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये रिकमेंड करूँगा कि इस चैनल को ज़रूर देखें, इसकी वीडियोस से फ़ायदा उठाएं और चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आज के इस टॉपिक पर मैं बात करना नहीं चाहता था, लेकिन हाल ही में मुहर्रमुल हराम के मुक़द्दस अय्याम में मैंने और आपने ये देखा कि बहुत से लोग अपने व्हाट्सएप स्टोरीज़ पर और पोस्ट पर खुलेआम ऐसा कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं जिससे फ़िरका वारियत को फ़रोग़ मिले। अगर मैं अपने ही सर्कल की बात करूं तो बहुत से ऐसे दोस्त तो अहबाब थे जो सोशल मीडिया ऐप्स पर दूसरे फ़िरकों को खुलेआम गलत कह रहे हैं। कुछ लोग कुफ्र के फतवे जारी कर रहे हैं और यहाँ तक के हालात इस कदर ख़राब हो गए कि लोग पोस्ट पर एक दूसरे को गालियाँ तक देने लग गए और यहाँ पर उन्होंने एक दूसरे के अकीदों को पामाल करना शुरू कर दिया। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान और आलम इस्लाम में फ़िरका वाराना कशीदगी बढ़ाना किसकी ज़रूरत है और इससे फ़ायदा किसको है। इसका जवाब वाज़ेह है कि आलमी सेवनी ताकतें और उनके मुकामी एजेंटों को इससे बहुत फ़ायदा हासिल होता है। कोई भी मुहिब्ब इस्लाम, मुहिब्ब वतन फ़िरका वारियत की गंद में पड़ना पसंद नहीं करता। हर अक्ल सलीम रखने वाला शख्स फ़िरका वारियत का बदतरीन दुश्मन होता है, सिवाय उन कैंची खतीबों के जिन्हें शॉर्टकट रास्ते से नोट कमाने का मर्ज और मगरबी ममालिक की शहरियत हासिल करने का शौक़ हो। फ़िरका वारियत की लानत ने पूरे आलम इस्लाम को बर्बाद कर डाला है। जिन्होंने शाम, लीबिया, इराक़ में इंसानी खून की नदियाँ बहाईं, अब उन्हीं आलमी उबाशों की नज़रें पाकिस्तान की तरफ भी लगी हुई हैं। उन्हें एक ही मोहल्ले, बस्ती या शहर में पुरअमन तौर पर बसने वाले अहले सुन्नत, अहले तशी एक आंख नहीं भाते। चुनाचा इस मुहर्रम में इन आलमी उबाशों ने मुकम्मल कोशिश की थी कि पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वाराना आग भड़क उठे, लेकिन अक्ल सलीम रखने वाले उलमा के तहम्मुल को सलाम है जिन्होंने अपने फ़िरके के लोगों से आखिरी वक्त तक ये कहा कि वो पुरअमन रहें और हुकूमत और इदारों पर यह ज़ोर दिया कि उन मलूनों को फ़ौरन से गिरफ़्तार किया जाए जिन्होंने इस्लामाबाद, कराची और मुल्क के दीगर शहरों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा की तौहीन का इर्तिकाब करके मुल्क में फ़िरका वाराना कशीदगी भड़काने की कोशिश की। इस वीडियो में मैं आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाना चाह रहा हूँ कि मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में आए रोज़ इस्लाम के मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, जिसमें बहुत से वाक़यात के मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं। हुकूमत इसके हवाले से सख्त इक़दामात उठाए, मगर अफसोस कि हुकूमत ने इस हवाले से कोई खातिर ख्वाह तवज्जो देना ज़रूरी नहीं समझा। हुकूमत फ़िरका वारियत के ख़ात्मे के लिए किस हद तक संजीदा थी, इसका अंदाज़ा एक बात से लगाया जा सकता है कि बदबख्त मलून आसिफ रज़ा अलवी नाम का एक शख्स मुतादिद मुकामात पर मतलूब होने के बावजूद इस्लामाबाद में बड़े धड़ल्ले से उसने एक अवामी प्रोग्राम में नफ़रत अंगेज़ तकरीर करते हुए अंबिया के बाद रूए ज़मीन पर सबसे मुक़द्दस हस्ती ससुर पैगम्बर खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान में गुस्ताखी की। जब उस शख्स के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होता है तो पता चलता है कि वो शख्स लंदन फ़रार हो चुका है। दोस्तों, मैंने तमाम मसालिक के अकाबिर उलमा, मुफ्ती तकी उस्मानी से लेकर मुत्तहिदा मजलिस अमल के सरबराह मौलाना फजल रहमान तक सबके वीडियो क्लिप्स और ट्वीट्स को गौर से बार बार सुना और पढ़ा। इन सब के वीडियो क्लिप्स और ट्वीट्स सोशल मीडिया पर अब भी देखे जा सकते हैं। ये सब उलमा बाज़ मलून शैतानों की तरफ से तौहीन सहाबा पर सख्त दिल गिरफ्ता होने के बावजूद हुकूमत और इदारों को दुहाइयाँ देते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो फ़ौरन शर पसंदों को गिरफ़्तार करके शिया सुन्नी फ़साद की राह हमवार करने वालों का रास्ता रोकें। इस बात का मुंह बोलता सबूत ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी ट्वीट में कहा कि यौम आशूर के मौके पर मुल्क में अमन व एहतराम के मलहूज़ खातिर रखने में पूरी कौम का मैं मशकूर हूँ। ताहम बदकिस्मती से इस दौर में एक फितनागर अनासिर की शरअंगेज़ियाँ मेरे इल्म में लाई गईं, जिन्होंने इस मौके पर फ़िरके वारियत की आग भड़काने की कोशिश की है। शर पसंदों के उस ग्रोह से मैं सख्ती से निपटूँगा। चलें, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब आवाम को इस बात का इंतज़ार रहेगा कि इन गुस्ताख मलूनों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। कराची, लाहौर और दीगर शहरों में तमाम असहाब और तमाम अज़वाज मुताहरात के गुस्ताखी करने वाले लोगों को जल्द अज जल्द सज़ा दी जाए।
दोस्तों एक बात सीधी सी समझने वाली बात है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आले बैत अतहार अज़वाज मुताहरात कभी भी शिया सुन्नी का मसला नहीं हैं। उन बाइज़्ज़त और बाएहतराम शख्सियात को फ़िरका वाराना कशीदगी से दूर रखा जाए तो ही बेहतर है, बल्कि ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे जानिसार सहाबा कराम अल्लाह के दोस्त हैं। हर सहाबी रसूल को क़यामत तक आने वाले औलिया कराम का सरदार करार दिया जा सकता है। अल्लाह के वली की तौहीन करना, अल्लाह के किसी दोस्त की गुस्ताखी करना अज़ाब खुदावंदी को दावत देने के मुतरादिफ है। और यही वजूहात हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया और ख़ास करके हमारा पाकिस्तान बड़े मसाइल का शिकार है। शर पसंदों के किसी गुस्ताख ग्रुप को भी पाक सरज़मीन पर अल्लाह के दोस्त सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गुस्ताखी करने की इजाज़त ना दी जाए और ना ही इस तरह की चीज़ों को फ़रोग़ दिया जाए। मेरी अहले सुन्नत, अहले तशी के मकातिब फ़िक्र समेत तमाम सियासी जमातों के वाबस्तगान से गुजारिश है कि वो ऐसे कैंची ख़तीब बद ज़बानों से दूर रहें जो उनके दरमियान मजहबी या सियासी फ़िरका वारियत फैलाने का सबब बनते हैं। जैसा कि सूरह अनाम की आयत नंबर 108 में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो लोग जो अल्लाह ताला के सिवा किसी और को खुदा मानते हैं उन्हें गाली मत दो, क्योंकि जहालत का मुजाहिरा करते हुए वो भी अल्लाह ताला को बुरा भला कहेंगे। इस आयत से हम ये सीख सकते हैं कि अगर आपका एक अकीदा है जो सामने वाले के अकीदे से बिल्कुल अपोजिट है तो आप उसके अकीदे को गलत या बुरा ना कहो। अगर आप ऐसा करते हो तो वो भी आपके अकीदे को गलत कहेगा और ऐसा होने पर अमन कायम नहीं रह पाएगा और एक दूसरे के दरमियान नफ़रतें बढ़ेंगी। जबकि इस्लाम ने कभी किसी शख्स को फ़िरका वारियत में डालने की कोशिश नहीं की और हमेशा सिर्फ यही कहा है कि हम सब एक मुसलमान हैं। तो हमें वो चीज़ फ़ॉलो करनी चाहिए जो हमें इस्लाम सिखाता है, ना कि वो चीज़ जो हमें कुछ बदज़ात लोग सिखाते हैं। तो मेरी ये आपसे गुजारिश है कि आइंदा अगर कोई भी बद ज़बान किसी भी जलसे या मजलिस में किसी भी मुक़द्दस शख्सियत की तौहीन करने की कोशिश करे तो आवाम को चाहिए कि वो अकीदत के चक्करों में पड़ने के बजाय उस शख्स को रोक दें। हर पाकिस्तानी की ये ज़िम्मेदारी है कि वो फ़िरका वारियत फैलाने वाले शर पसंद ग्रोहों के खरकारों पर कड़ी नज़र रखे और इस बात का अज़म कर ले कि हम पाकिस्तान को लीबिया, इराक़ या शाम बनाने की कोशिश करने वाले हर फ़िरका परवर को कानून के हवाले करेंगे इंशाअल्लाह। आखिर में मेरी आप सबसे गुजारिश है कि दोस्तों अपने आप को फ़िरका वारियत के बंटवारे से दूर रखें, जितना हो सके आपस में अमन कायम रखें, ना ख़ुद किसी को छेड़ें और ना किसी को अपने आप को छेड़ने दें। एक दूसरे के अकीदे की रिस्पेक्ट करें और कभी भी मुक़द्दस शख्सियात को अपनी बहस का हिस्सा ना बनाएं। अल्लाह हमारी यकजहती को कायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में दीजिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।